न्यूक्लियर बॉम्बर TU-160M का प्रोडक्शन। ये बड़ी खबर है, जहां अपग्रेड होने के बाद लेटेस्ट हथियारों से लैस होगा TU-160। कजान शहर में डीजी सरगेई केमजोव ने प्लांट का दौरा किया है। यूक्रेन वॉर के बीच एटमी हमले का खतरा क्या अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है? ये बड़ा सवाल, क्योंकि रूस के फैसले पर यूक्रेन और पश्चिम मीडिया में सरगर्मी जिस तरीके से तेज होती जा रही है। विनोद दत्ता सर, मेरा सवाल यही है, इस पर चर्चा करने से पहले कुछ और इंफॉर्मेशन इसी बारे में दे दूं, क्योंकि पुतिन के एटमी बॉम्बर्स अगर रेडी टू मोड में हैं और पश्चिम मीडिया इसको लेकर अगर बड़े दावे कर रही है, तो चिंता कैसे बढ़ती जा रही है? क्योंकि रूस ने न्यूक्लियर बॉम्बर का प्रोडक्शन अचानक से तेज कर दिया है और रूस के ही गोर्नोव एविएशन प्लांट में TU-160M का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। अब रशियन एयरफोर्स का बैकबोन माना जाता है TU-160 बॉम्बर को, और TU-160 एक अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है। TU-160 का मॉडिफाइड वर्जन TU-160M मॉडर्न वेपन से लैस है, और रूस ने सर्विलांस एयरक्राफ्ट TU-214R का भी उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है। दत्ता सर, अब ये बदलती रणनीति आज के इस हालात में कितना फायदा पहुंचा सकती है रशिया को? इज दिस द नीड ऑफ द आवर? देखिए, रशिया अब इस सिचुएशन को कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि आप देखिए जिस तरह के का सामरिक सपोर्ट यूक्रेन को मिलना चाहिए था, वो काफी पीटर ऑफ हुआ है, और वेस्ट ने भी अपने जो हाथ थे वो थोड़े से खींच लिए हैं। अमेरिका में भी इस चीज का विरोध हो रहा है, तो रशिया इस सिचुएशन को एनकैश करेगा और कंसोलिडेट करेगा। रही बात अपने जो न्यूक्लियर वेपन है या न्यूक्लियर इन्वेंट्री है, वो उसको हमेशा ऑपरेशनल रेडीनेस में रखेगा, क्योंकि करीब रशिया के पास करीब 6,000 की इन्वेंट्री है, लेकिन सारी की सारी इन्वेंट्री जो है वो बिल्कुल ऑपरेशनल रेडीनेस में नहीं है। तो उसमें जितना भी जो उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसको वो बिल्कुल ऑपरेशनल रेडीनेस में रखा हुआ है। उसने उनको स्टेज फॉरवर्ड भी किया है, और जैसे ही अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो रशिया विल नॉट बी फाउंड वांटिंग, क्योंकि रशिया के पास अगर क्योंकि जो वेस्ट है या जो अमेरिकन जो एलाइज है, अगर वो रशिया को ज्यादा पुश करते हैं, तो उसके पास अगर इस युद्ध को कोई विराम लाने के लिए या अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए पुतिन साहब के पास यही ऑप्शन रह जाता है। हालांकि उसके दूरगामी जो प्रभाव हैं वो काफी भयावह होंगे, लेकिन रशिया पूरी तरह तैयार है। उसने अपनी एयरफोर्स और उसके जो लैंड बेस्ड वेक्टर्स हैं और उनको पूर्ण तरह से तैयार किया हुआ।